જયશ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાશ્રી ચેન્નઈમાં હું પાછી બીજી વાત કરવી છે ચેન્નઈમાં આપ બિરાજો છો અને આપ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપને સેવા કરી રહ્યા છો. આપનો સ્વભાવ ખૂબ સરળ અને છે. આપની સેવા શૃંગાર અને સજાવટ વિશે રુચિ છે. આપ પુષ્ટિ માર્ગના પ્રણાલિક માટે પરંપરા આગ્રહ રાખી રહ્યા છો. આપ નાનપણથી દરેક પ્રવૃત્તિમાં રહેતા આપની અનોખી સુંદર પ્રવચન શૈલીને કારણે આપ વિદ્યાલયમાં ભગવદ્ ગીતા અને અન્ય ગ્રંથોનું પાઠન કરાવો છો અને દેશ વિદેશમાં અમેરિકામાં પણ પધારવાના છો, પ્રચાર કર્યો છે. આપ બેઠકો યાત્રાઓને અમારા વ્રજ યાત્રામાં આપ પધાર્યા હતા. ખૂબ સુંદર રીતે આયોજન કરી રહ્યા છે. ચેન્નઈને સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવ આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવ ઝૂમ દ્વારા દિવ્ય લાભ આપી રહ્યા છો. આપનો સ્વભાવ ઉદાર સ્વભાવ વાળો છે અને આપણા સંપર્કમાં જે બધા આવતા હોય એનો તો બેડો પાર જ થઈ જાય છે. એ જ વાક્ય બોલું છું, બીજું કશું નહીં જોઈ શકું. અને એક વૈષ્ણવ એમાં સવાલ જ નથી. બસ આજના વચરામૃતનો પૂછાતો શબ્દ નથી આપની માટે છે શ્રી એટલા બધા વૈષ્ણવ. श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से नवरत्न के दूसरे सत्र के पहले दिन में खूब खूब स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में अपन नवरत्न की पूर्व भूमिका पर चर्चा कर रहे थे और अपन ने ये समझने का प्रयास किया कि श्री महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ की रचना क्यों करी। तो उद्वेग, प्रतिबंध और भोग, ये तीन प्रकार के दोष हैं जो वैष्णवों को सेवा में प्रतिबंध उत्पन्न करते हैं, जिसमें से प्रतिबंध और भोग को दूर करने का उपाय श्री महाप्रभु जी ने पहले ही सेवा फल ग्रंथ में बता दिया। लेकिन उद्वेग को दूर करने का अभी तक में कोई उपाय नहीं था, इसलिए आप श्री ने नवरत्न ग्रंथ प्रकट किया कि जिससे वैष्णवों को सेवा के समय उत्पन्न होती अनेक चिंताएं और उन चिंताओं से उत्पन्न होता उद्वेग उनका दूर हो सके। तो श्री टीका का आरंभ करते हुए श्री गोसाई जी मंगलाचरण में लिखते हैं कि चिंता संतान हंतारो यत्पादाम भुजरे नव स्वीयानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जिनके चरण कमल की रज अपने सेवकों की चिंता और उस चिंता से उत्पन्न होती उसकी संतान का नाश करती है, ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को मैं वारंवार प्रणाम करता हूं। फिर ग्रंथ का आरंभ करते समय ही एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वैष्णवों को किस प्रकार की चिंता होती है। तो चिंता मुख्य रूप से तीन प्रकार की है: लौकिक चिंता, वैदिक चिंता और अलौकिक चिंता। और इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु जी ग्रंथ का आरंभ करते हुए लिखते हैं कि चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। जिन जीवों ने ब्रह्म संबंध लिया है उनको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहला कारण ही यही है कि आप लोग सब निवेदित आत्मा हो, आप लोग ब्रह्म संबंधी हो। आप अगर ब्रह्म संबंधी हो, आपके मेरे अपने गुरु अगर जो श्री वल्लभाचार्य जी हैं, तो अपन को चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कारण है कि भगवान अपि पुष्टिस्थ हो, भगवान अतिशय कृपा में विराजमान है, पुष्टि में विराजमान है। और पुष्टि में विराजमान होने के कारण पुष्टि स्थित जीवों की भगवान कभी भी लौकिक गति नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना होने देंगे। इसलिए ब्रह्म संबंधी जीवों को कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे श्री गोसाई जी लिखते हैं कि जीव की अगर इस प्रकार से समस्त चिंताएं दूर हो जाएं, तो संभव है कि जीव के अंदर स्वच्छंदता और बहिर्मुखता जैसे दोष उत्पन्न हो जाए। स्वच्छंदता का अगर सरल अर्थ करूं तो केयरलेसनेस, जीव के अंदर केयरलेसनेस या सेवा में लीनियंसी, थोड़ी ढीलास, ये इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो ये दोष अपने अंदर उत्पन्न नहीं हो,
इसलिए श्री महाप्रभु जी दूसरे श्लोक में आज्ञा करते हैं कि निवेदनं तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। यह सर्वथा शब्द स्मर्तव्यम और तादृशै जने दोनों के बीच में उपयोग होने के कारण इसका अर्थ श्री गुसाई जी दहली दीपन न्याय के अनुसार करते हैं। सर्वथा शब्द दोनों बाजू लगेगा। तो सबसे पहला अर्थ श्री गुसाई जी करते हैं, निवेदनंतु स्मर्तव्यम सर्वथा। आप चाहे सेवा करो या नहीं करो, लेकिन निवेदन का स्मरण तो सर्वथा करना चाहिए। किसके साथ बैठ के करना चाहिए? तो तादृशैर जने, तादृशी जीवों के साथ, तदीय जीवों के साथ, भगवदियों के साथ बैठकर निवेदन का स्मरण करना चाहिए। अगर भगवदीय नहीं मिले तो अगर आपको तादृशी जीव मिले तो उनके साथ बैठ के निवेदन का स्मरण करो, और यदि आपको तादृशी जीव नहीं मिलते हैं तो अकेले बैठ के निवेदन का स्मरण करो। पर निवेदन का स्मरण करना तो अनिवार्य है, सतत करते रहना चाहिए। और यह निवेदन का स्मरण को अगर मैं एकदम सरलता से आपको समझाऊं, ज्यादा डिटेल में जाए बिना, तो सत्संग की यहां बात हो रही है। जो आपने ठाकुर जी को निवेदन किया है उसको आपको निरंतर याद और उसका अनुसंधान करते रहना चाहिए कि हे प्रभु ये सब आपको अर्पण। और इसका अनुसंधान सत्संग के द्वारा संभव है। सत्संग के द्वारा निवेदन का अनुसंधान आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ श्री गुसाई जी करते हैं कि निवेदनंतु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशेर जने, यानी सेवा नहीं करने वाले वैष्णवों को तो सिर्फ और सिर्फ तादृशी जीवों के साथ बैठकर ही निवेदन का स्मरण करना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं। जिसका दूर दूर तक पुष्टि मार्ग से संबंध नहीं, ऐसे जीवों के साथ बैठ के आपको सत्संग नहीं करना चाहिए, निवेदन का स्मरण नहीं करना चाहिए। जो सिर्फ नाम का पुष्टि मार्गीय है, ऐसे लोगों के साथ बैठ के भी निवेदन का स्मरण अपन को नहीं करना चाहिए। केवल तादृशी जीवों के साथ बैठकर ही निवेदन का स्मरण करना चाहिए। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि तादृशी जीव यानी कौन? तो इसका उत्तर श्री महाप्रभु जी ने अपन को भक्ति वर्धनी में दिया था। जो वैष्णवों को देखकर अगर जो जप की माला में हाथ डाले तो समझ जाओ कि वो तादृशी नहीं। अगर वैष्णव को आता देख के मैं अगर जो एक्टिव हो जाऊं सेवा में कि वैष्णव के सामने मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को तादृशी नहीं मानना चाहिए। जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण सेवा में तत्पर है, जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही व्याप्त है, ऐसे अनन्य भाव वाले जो जीव हैं वो तादृशी। तादृशी जीवों के संग अपन को, अब जब अपन तादृशी जीवों के संग अपन निवेदन का स्मरण करते हैं तब अपने अंदर दुस्संग और बहिर्मुखता जैसे दोष अपने दूर होते हैं। आगे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छात करिष्यति। श्री गुसाई जी निजेच्छात करिष्यति शब्द के दो प्रकार से अर्थ करते हैं। सबसे पहला अर्थ कि भगवान खुद की इच्छा से सर्व कार्य करते हैं, और दूसरा अर्थ भगवान अपने निज भक्तों की, निज सेवकों की इच्छा से ही सर्व कार्य करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? तो श्री गुसाई जी अपन को समझाते हैं कि जो उत्तम अधिकारी जीव हैं उनकी इच्छाएं हमेशा अलौकिक ही होती हैं, लेकिन जो हीन अधिकारी जीव हैं, जो जघन्य अधिकारी जीव हैं, ऐसे जीव जब इच्छा करते हैं तो उनकी अलौकिक इच्छा के पीछे भी लौकिक इच्छा छुपी होती है। तो ऐसे जीव के समय पे भगवान खुद की इच्छा से कार्य करते हैं। इसलिए निजेच्छात करिष्यति यानी जीव को देखकर, अगर जीव उत्तम अधिकारी है तो उस निज जीव की इच्छा से भगवान अपने सर्व कार्य करते हैं। लेकिन अगर वो हीन अधिकारी जीव है तब भगवान खुद की इच्छा से सर्व कार्य करते हैं। यहां तक अपन ने पिछले सत्र में चर्चा करी। अब आगे तीसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि सर्वेशाम प्रभु संबंधो न प्रत्येकमिति स्थिति अतोन्य विनियोगेपि चिंता का स्वस्य सोपि चेत। श्री गुसाई जी आरंभ करते हुए श्लोक में लिखते हैं कि जो वस्तु आपने भगवान को अर्पण कर दी, क्या उस वस्तु का विनियोग करने का अपन को अधिकार है या नहीं है? आपका देह, आपकी इंद्रियां, आपके प्राण, आपके अंतःकरण, ये सब आपने ठाकुर जी को अर्पण किया।
आपने फिर इसके साथ आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पुत्र, आपके पैसे, इन सब को भी आपने ठाकुर जी को अर्पण किया। ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद इन सब का उपयोग क्या आप खुद के लिए कर सकते हो? अभी जितने भी लेडीज हैं, मुख्यतः मेरे ख्याल से ग्रुप में लेडीज की है, तो मैं लेडीज का ही उदाहरण देता हूँ। जितनी भी महिलाएं हैं, आपने आपके पति का भी समर्पण किया है। अब आपका पति जो अगर बीमार पड़े तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? दूसरा उदाहरण, आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं, उसमें से एक कमरा आपने फिक्स कर लिया कि जे जब भी पधारेंगे इसी कमरे में रुकेंगे। हम तो जे आप नहीं पधारते हो तो जे हम तो उस कमरे को ताला मार के रखते हैं, हम उस कमरे का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छी बात है। अगर आपके घर में मेहमान आए और रुकाने की जगह कम पड़ी, तो जो कमरा आपने नक्की करके रखा है कि ये कमरा जे को अर्पण कर दिया है, तो क्या अपन उस कमरे का विनियोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से आपका देह, आपकी इंद्रियां, आपके प्राण, आपके अंतःकरण, आपका घर, आपकी स्त्री या पति, आपका पुत्र, पैसा, ये सब आपके उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि ब्रह्म संबंध लेते समय अपन ने सिर्फ अपना समर्पण नहीं किया है, अपने साथ जुड़ी हुई ये सारी वस्तुओं का भी समर्पण किया है। तो श्री पुरुषोत्तम जी, श्री गुसाई जी के इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि इस प्रश्न में जो चिंता है वो अलग है, और पूर्व में जो चिंता करी थी वो अलग थी। प्रथम श्लोक में जो चिंता का विषय था वो लौकिक, वैदिक और अलौकिक चिंताओं को लेकर था। लेकिन यहाँ पे जो चिंता है ये ठाकुर जी को अर्पण करने को लेकर चिंता है कि ये सब चीजें, मैं और मेरे से जुड़ी जितनी चीजें हैं, इनको मैंने एक बार ब्रह्म समन के द्वारा ठाकुर जी को अगर अर्पण कर दिया, तो अर्पण करने के बाद अगर उस वस्तु का मैं पुनः उपयोग करता हूं, तो कहीं मुझे दोष तो नहीं लगेगा? क्या स्वधर्म को हानि पहुंचेगी? ये सबसे बड़ी चिंता है। आज ईमानदारी से जवाब दो, घर आप अर्पण कर चुके हो, पर घर का उपयोग आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पैसा आप अर्पण करते हो, पर क्या उस पैसे का उपयोग आप खुद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पति है या पत्नी है, उसको अपन ने अर्पण कर दिया, पर फिर भी क्या वो अपने उपयोग में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये चिंता का विषय है कि अगर जो अर्पण करने के बाद कोई वस्तु अपने उपयोग में आती है, तो कहीं मुझे दोष तो नहीं लगेगा? तो श्री पुरुषोत्तम जी टीका में खुलासा करते हैं कि जब भी आप ब्रह्म संबंध करते हो, ब्रह्म संबंध लेते हो, आत्मनिवेदन करते हो, तो उसमें जो मुख्य कर्ता है वो जीव है। उसका देह, उसकी इंद्रियां, उसके प्राण, उसका घर, उसकी पत्नी, ये सब विषय गौण है। जो मुख्य है वो जीव है। मुख्यता उस जीव की है जिसने समर्पण किया है। जैसे क्रिकेट अगर आप देखो, तो क्रिकेट एक टीम खेलती है और टीम खेलकर जीतती है, लेकिन जब ट्रॉफी देने का समय आता है तो सबसे पहले ट्रॉफी कैप्टन को दी जाती है और फिर उसके बाद टीम को दी जाती है। कैप्टन ले जाकर उस टीम को देता है। तो क्रिकेट में भले ही एक टीम स्पोर्ट है, लेकिन मुख्यतः कैप्टन की है। और ऐसे ही अगर टीम हारेगी भी ना, तो सबसे पहली गाली कैप्टन को पड़ेगी, फिर टीम को पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से ठाकुर जी को जब आप सर्वस्व अपना समर्पण करते हो, तो उसमें मुख्य कैप्टन जीव है। वो जीव खुद यहाँ पे कैप्टन है कि वो सबसे पहले खुद को अर्पण करता है, तो वो यहाँ पे सबसे मुख्य है। और जीव के बाद ब्रह्म संबंध की जो पूरी लिस्ट है, उसमें सबसे महत्व का विषय जो है, तो वो उसका देह है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप समर्पण करते हो, तो सबसे पहला तो जीव है, खुद आप खुद का अर्पण करते हो, और खुद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो आपका देह है। यदि आपका शरीर है, तो आपके ब्रह्म संबंध के लिस्ट की बाकी की दूसरे वस्तु हैं। अगर आपका शरीर नहीं है, तो वो लिस्ट भी आपकी वहीं पे फेल हो जाएगी। देह सबसे मुख्य है। जब आपका घर कब तक आपका है? जब तक ये शरीर है। अगर शरीर छूट जाए तो घर आपका है? घर आपका नहीं है। आपका पैसा कब तक आपका है? जब तक ये शरीर है। जिस दिन ये शरीर छूट गया, पैसा आपका रहेगा?
नहीं रहेगा। आपकी पत्नी या आपका पति कब तक आपके हैं? जब तक ये शरीर है। जिस दिन आपका शरीर छूटेगा उस दिन ना ये आपकी पत्नी है ना ये आपका पति है। तो ब्रह्म संबंध में जीव का सबसे मुख्य समर्पण जो है वो उसके शरीर का है, उसके देह का है। जब इस देह का उपयोग सेवा से बाहर होता हो, अन्य कार्यों में होता हो, तब जीव को चिंता होती है कि कहीं मेरे धर्म को हानि तो नहीं पहुंचती, कहीं मेरे सेवक धर्म को हानि तो नहीं पहुंच रही है। सेवा सिवाय તમે તમારા શરીરનો ઉપયોગ બીજા કામમાં કરો છો કે નથી કરતા? કરીએ જ છીએ આપણે। સેવાની બહાર પણ તમે તમારા શરીરનો ઉપયોગ કરો છો તો ત્યારે જીવને ચિંતા થાય છે કે આ કરવાથી મારા સેવક ધર્મને તો હાનિ તો નથી પહોંચતી। तो इसी चिंता के समाधान में श्री महाप्रभु जी तीसरा श्लोक लिखते हैं और आज्ञा करते हैं कि सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येकम इति स्थिति। जब आपने ब्रह्म संबंध मंत्र के द्वारा आत्मा सहित आपका जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, तो आपके साथ साथ अर्पण करी हुई प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान का संबंध जुड़ गया है। जब आपने आपका शरीर अर्पण किया तो शरीर के साथ आपका इंद्रिय, आपके प्राण, आपके अंतःकरण, ये सभी चीज भी ठाकुर जी के साथ जुड़ चुके हैं। ठाकुर जी एक साथ सबको अंगीकार करते हैं, एक के बाद एक अंगीकार नहीं करते। उदाहरण के तौर पे जब आप घर बेचते हो, दस्तावेज करके जब आप घर बेचते हो, तो घर के साथ घर के अंदर जो कुछ भी है वो भी आपने घर के साथ ही बेच दिया। घर के अंदर के सामान के लिए अपन अलग से दस्तावेज नहीं करते। आप जब घर का दस्तावेज करते हो तो घर के अंदर जो कुछ भी आपने छोड़ दिया है ना, उसके सहित ही आप घर बेचते हो। ठीक इसी प्रकार से जब ठाकुर जी आपको अंगीकार करते हैं तो आपके साथ जुड़ी हुई जितनी भी वस्तु है जिसका आपने नाम लिया है ब्रह्म संबंध के समय पे, ठाकुर जी उन सबको भी एक साथ अंगीकार करते हैं। उन सभी वस्तुओं का भी ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। सर्वेशाम प्रभु संबंधो। ब्रह्म संबंध में जब आप अपना अर्पण करते हो, खुद का समर्पण करते हो, तो आपसे जुड़ी जितनी भी वस्तु है उन सब का संबंध भी ठाकुर जी के साथ जुड़ जाता है। तो भगवान जब अंगीकार करते हैं तो भगवान एक साथ अंगीकार करते हैं, भगवान अलग अलग अंगीकार नहीं करते हैं। तो ब्रह्म संबंध लेते समय आपने अगर आपकी स्त्री का समर्पण किया है, तो स्त्री के लिए जब आप आपके शरीर का उपयोग करते हो, जब आप आपकी स्त्री के लिए कोई कार्य करते हो, क्योंकि वो ठाकुर जी के साथ संबंध रखती है, भले उसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, भले स्त्री ने ब्रह्म संबंध नहीं लिया है, पर आपके थ्रू इनडायरेक्ट समर्पण हुआ है स्त्री का। तो अगर वो बीमार पड़े, अगर घर वालों की किसी में आपकी जरूरत हो, तो उनके लिए खड़े होना आपके धर्म को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इन सब का भी आपने ठाकुर जी को अर्पण किया है, इन सब का संबंध भी आपने ठाकुर जी के साथ जोड़ा है। और जिनको ठाकुर जी ने अंगीकार किया है उनके काम में यदि आपका शरीर, आपके इंद्रिय, आपके प्राणों का उपयोग होता हो, आपके पैसों का उपयोग होता हो, तो उसमें दोष नहीं है। इसलिए सेवा के नाम पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं कराओ, ऐसा मत करना कि ना ना मारे तो सेवा में हूं व्यस्त छू, तू पोते भणी लेजे। नहीं, सेवा से फ्री होके बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को लिखाओ, बच्चों को टाइम दो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। सेवा के नाम पे इन सब का त्याग मत कर दो, क्योंकि ये भी ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए। ठाकुर जी ने भले आपके बच्चों का ब्रह्म संबंध नहीं हुआ, डायरेक्टली ठाकुर जी ने उनको अंगीकार नहीं किया, पर इनडायरेक्टली आपके थ्रू तो ठाकुर जी ने आपकी पत्नी को भी अंगीकार किया है, आपके पति को भी अंगीकार किया है, आपके घर को भी अंगीकार किया है, आपके बच्चों को भी अंगीकार किया है, आपके पैसों को भी अंगीकार किया है। इसलिए सेवा से फ्री होकर आपको बैंक इत्यादि का काम हो तो जरूर जाओ, कोई मना नहीं है। आपको अगर नौकरी पे जाना हो, आपको अगर आपके व्यवसाय में जाना हो, बिजनेस में जाना हो, तो जरूर जाओ, कोई आपत्ति नहीं, इसमें बिल्कुल दोष रूप नहीं है। भगवत अंगीकृत वस्तुओं में अपना या अपने इंद्रियों का, अपने प्राण का, अपने अंतःकरण का अगर विनियोग होता है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है।
वैष्णव को चिंता करने की जरूरत नहीं कि अरे जे हम तो घर गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, हमको सेवा करने, हम बहुत सूक्ष्म सेवा कर पाते हैं, हम ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, घर गृहस्थी है, बड़ा परिवार है, हम कैसे करें, क्या करें। बिल्कुल चिंता मत करो। श्री महाप्रभु जी यही आश्वासन आप सभी वैष्णव को दे रहे हैं कि अतः अन्य विनियोगेपि चिंता का स्वस्य सोपिचेत। आपका अगर अन्य विनियोग होता है, सेवा से बाहर घर वालों में आपका टाइम निकल जाता है, पैसा कमाने में अगर आपका टाइम निकल जाता है, आपके सगे संबंधियों को टाइम देने में आपका टाइम निकल जाता है, सेवा के लिए कम टाइम आपके पास बचता है, तब भी आप चिंता मत करो। आपने इनडायरेक्टली इन सब लोगों का भी अर्पण ठाकुर जी को किया है, तो इनडायरेक्टली ठाकुर जी ने इन सबको भी अंगीकार किया है। तो जिन लोगों को या जिन वस्तुओं को ठाकुर जी ने अंगीकार किया है, उसमें अगर आपका शरीर का उपयोग होता है, आपके समय का, आपके पैसों का उपयोग होता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ पे एक शंका उत्पन्न कर रहे हैं कि जब भगवान सबको एक साथ अंगीकार करते हैं, आपको, आपके शरीर को, आपके घर वालों को, पति को, बच्चों को, सबको जब ठाकुर जी एक साथ अंगीकार करते हैं, तो सबके भाव में इतना फर्क क्यों है? किसी को बहुत ज्यादा भाव है ठाकुर जी में, किसी को बिल्कुल भाव नहीं है, किसी को थोड़ा सा भाव है। एक साथ अगर आप पूरा घर अगर ब्रह्म संबंध लेगा, तब भी सबके अंगीकार में फर्क आता है। माता पिता को एकदम से भाव उत्पन्न होता है, बच्चे ने भी उसी के साथ ब्रह्म संबंध लिया, पर बच्चों में वो भाव नहीं है, या कहीं कहीं पे उल्टा है, बच्चों में जितना भाव है उतना भाव माता पिता में नहीं है। तो जब भगवान सबको एक साथ अंगीकार करते हैं, तो फिर सबके भाव में इतना फर्क क्यों है? कोई ज्यादा सेवा करता है, कोई कम सेवा करता है, किसी को थोड़ा सा सेवा करने की इच्छा होती है, तो किसी को तो बिल्कुल ही सेवा करने की इच्छा नहीं होती। भगवान के अंगीकार में भेद क्यों है जब सबको एक साथ अंगीकार करते हैं? तो इसका आपको मैं ना एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा, जो आप लोगों को शायद दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आप उपयोग में लेते हो। आप लोग शादी में जाओ, या फिर आप लोग किटी पार्टी में जाओ, आप लोग बुफे रखते हो, खाने पीने का रखते हो। अब पूरा मेन्यू, जो भी मेन्यू आपने सेट करके रखा है, वो पूरा मेन्यू आप थाली में लेके बैठोगे, एक भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। जब आप आपकी थाली साजोगे, तो जो स्टार्टर से लेके लास्ट में डिजर्ट तक में जो कुछ भी आपने 3 कोर्स, 5, 7, 9 जितने कोर्स का मील आपने बनाया होगा, एक को एक चीज आप आपके प्लेट में लोगे। आप पूरे मेन्यू को एक साथ अंगीकार करते हो, लेकिन जब आप खाते हो, आप सभी आइटम एक समान खाते हो कि कोई चीज ज्यादा खाते हो, कोई चीज कम खाते हो? जो आपको पसंद है वो चीज आप 2 बार लोगे, जो आपको नहीं पसंद है उसको भी आप लोगे तो सही, उसको भी आप लोगे, प्लेट में रखोगे, लेकिन थोड़ा सा खाओगे, ज्यादा नहीं खाओगे। कोई चीज ज्यादा खाओगे, कोई चीज कम खाओगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान सबको एक साथ अंगीकार करते हैं, सबको एक साथ स्वीकारते हैं, लेकिन किस जीव को कितना भाव दें, ये ठाकुर जी अपने हिसाब से नक्की करते हैं। जिस जीव से ठाकुर जी को जो कार्य कराना है, उसके अनुसार ठाकुर जी उसको भाव देते हैं। ठाकुर जी अगर इच्छा करें कि तू सामने बैठ के मेरी सेवा कर, मेरे श्रृंगार कर, तो ठाकुर जी आपको उसके अनुसार भाव देंगे। अगर ठाकुर जी इच्छा करे कि नहीं, तू बाहर जाके पैसा कमा के ला कि जिससे घर पे मेरी सेवा अच्छे से हो सके, तो ठाकुर जी उस जीव को वैसा भाव देंगे। किसी जीव को ठाकुर जी ऐसा भाव देंगे, तू बाहर जाके मेरे शाक भाजी लेके आ। किसी जीव को ठाकुर जी ऐसा भाव देंगे, तो एक काम कर, तू मेरी रसोई कर। ठाकुर जी हर एक जीव को एक समान भाव नहीं प्रदान करते। आप कल्पना करो, कल्पना करो अगर हर एक पुष्टि जीव का भाव एक समान हो जाए, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए ना ब्रह्म संबंध लेते ही, ठाकुर जी की सेवा पॉसिबल ही नहीं। उदाहरण के तौर पे आप लोगों का भाव गज्जन धावन जैसा हो जाए। गज्जन धावन को नवनीत प्रिया जी में जैसे स्वरूपासक्ति थी, वैसी आपको स्वरूपासक्ति अगर हो जाए, आप ठाकुर जी के लिए पान लेने भी बाहर नहीं जा पाओगे। जब आप ठाकुर जी को छोड़कर पान लेने नहीं जा पाओगे, दूध लेने नहीं जा पाओगे, शाक भाजी लेने नहीं जा पाओगे, फल फूल लेने नहीं जा पाओगे,
सेवा कैसे करोगे? आपका, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, घर के एक एक व्यक्ति का भाव एक समान अगर हो जाएगा और आपके हस्बैंड काम धंधा नौकरी वोकरी सब छोड़ के घर पे बैठ के आपके साथ सेवा करने लग जाएंगे, पैसा कहां से आएगा सेवा करने के लिए? हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है और आपने इतना जमा पूंजी करके रख लिया है कि उसके ब्याज पे ही आप पूरी जिंदगी निकाल सको, तो ये सबसे बढ़िया बात है। अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभि। ये भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी की आज्ञा है कि सेवा का सबसे उत्तम पक्ष तो यही है कि आप अव्यावृत होकर कृष्ण का भजन करो। यानी आप इतना पैसा कमा के रख लो आपके जीवन में कि उसके ब्याज पे ही आप ठाकुर जी की सेवा कर सको, आपको अलग से नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं। अगर वो आपके लिए संभव है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचे, जब तक आपके पास उतना पैसा जमा नहीं हुआ कि आपको काम धाम करने की जरूरत नहीं है, तब तक तो आपको नौकरी पे जाना ही पड़ेगा, तब तक तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर ठाकुर जी ऐसा भाव दे दे कि नहीं तू यहाँ सामने बैठ के अगर मेरी सेवा कर, तो आपकी सेवा निभेगी नहीं। घर में अगर जो पैसा आएगा नहीं तो आप सेवा कैसे करोगे? इसलिए अगर आपके हस्बैंड, काफी सारे लेडीज से शिकायत करते हैं, जे सेवा तो हम लोग अकेले करते, हमारे हस्बैंड हमको सेवा में हाथ नहीं बटाते हैं। नहीं, पर जे बाहर से सब कुछ लेकर आ जाते हैं, वैसे कोई रोक टोक नहीं है। बाहर से वो हमारे शाक भाजी लेके आ जाएंगे, पान लेके आ जाएंगे, फल फूल लेके आएंगे, हम जो डिमांड करें जे सब लेके आ जाएंगे, पर सेवा नहीं करते। मैं बोला वो भी सेवा ही कर रहे हैं। आपके हस्बैंड भी ये सब छोड़कर जो घर पे बैठ जाए ना आपके साथ सेवा करने के लिए, तो बाहर के सेवा कौन करेगा? तो ये मत विचार करो कि आप अकेले सेवा करें और बाकी के लोग सेवा नहीं कर रहे। बाकी के लोग भी सेवा ही कर रहे हैं, बस उनका भाव अलग है, आपका भाव अलग है। आपका भाव पक्ष एक लेवल पर है, उनका भाव पक्ष अलग लेवल पर है। पर आप सन्मुख की सेवा कर रहे हो, वो पीछे की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके हस्बैंड घर पे केवल ठाकुर जी को दंडवत करके बाहर नौकरी पे जाते हो, व्यवसाय पर जाते हो, बिजनेस पर जाते हो, तो वो भी सेवा का ही अंग है। ये मत मानो कि आपके हस्बैंड सेवा नहीं करते। हर एक जीव का अंगीकार ठाकुर जी अलग प्रकार से करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी लिखते हैं कि न प्रत्येकम इति स्थिति, हर एक जीव की स्थिति एक समान नहीं होती। ठाकुर जी जिस जीव से जो कार्य करवाना चाहते हैं उसके अनुसार वो उसको भाव प्रदान करते हैं। किसी जीव से ठाकुर जी को ज्यादा सेवा लेनी होगी तो उसको वैसा भाव प्रदान करेंगे। जिस जीव से ठाकुर जी को सन्मुख की सेवा लेनी होगी उसको वैसा भाव प्रदान करेंगे। जिस जीव से ठाकुर जी को बाहर की सेवा लेनी होगी तो वो वैसा भाव प्रदान करेंगे। हर एक प्रकार के जीव को ठाकुर जी अलग अलग प्रकार का भाव प्रदान करते हैं कि जिसे सब हिल मिलकर कोऑर्डिनेट करके जब आप सेवा करोगे तो ठाकुर जी की सेवा सरलता से संभव होगी। ठाकुर जी अच्छे से जानते हैं कि किसको क्या भाव प्रदान करना है और ठाकुर जी उसके अनुसार ही उसको वैसा भाव का संपादन करते हैं। इसलिए बहुत सारे जेंट्स को देखना, अपरस वगैरह करना बहुत उनको फायदा नहीं, लेकिन बाहर की वो पूरी सेवा कर देंगे। तो वो अगर बाहर की पूरी सेवा करते हैं, सेवा में आपको जो भी जरूरत है वो सारा सामान आपको बाहर से लाकर देते हैं, तो वो भी सेवा ही है। आपके हस्बैंड आपको सेवा का खर्च दे रहे हैं, आपको खुद सेवा करने दे रहे हैं, आपकी सेवा में प्रतिबंध उत्पन्न नहीं करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की सेवा है। इसलिए ये मत मानो कि आपके घर के दूसरे लोग सेवा नहीं करते। आप अलग ढंग से ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपके घर वाले अलग ढंग से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इसलिए आप खुद, आपके पति, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके पिता, आपका भाई, आपके बहन, आपके बच्चे, इनका विनियोग ये अगर ठाकुर जी को छोड़कर अगर बाहर भी कोई कार्य करते हो तब भी आप यही मन में विचार रखो और चिंता मत करो कि वो सेवा नहीं करते, उनका उद्धार होगा कि नहीं, ऐसी चिंता मत करो। आप तो यही भाव रखो कि ठाकुर जी ने अभी उनको वैसा भाव दिया है। ठाकुर जी ने आपके बच्चों को ऐसा भाव दिया है कि अभी वो बैठ के पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ने लिखने का समय है कि जिससे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होंगे तो अच्छे से द्रव्य कमाएंगे, अच्छे से द्रव्य कमाएंगे तो अच्छे से सेवा करेंगे।
ठाकुर जी ने आज अगर आपके ऊपर कृपा करी है, तो क्या ठाकुर जी दूसरे जीव पे कृपा नहीं कर सकते? महाप्रभु जी ने अगर आपके ऊपर कृपा करी है, तो क्या महाप्रभु जी दूसरे जीव पे कृपा नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है कि महाप्रभु जी के श्री हस्त इतने कमजोर है कि केवल 84 वैष्णव के ऊपर ही महाप्रभु जी कृपा कर सकते हैं? और वो भी आज से 535 वर्ष पहले। महाप्रभु जी के हाथ इतने कमजोर नहीं है। महाप्रभु जी, ठाकुर जी अच्छे से जानते हैं कि किस जीव से कैसी सेवा लेनी है, किस जीव का उपयोग किस प्रकार से है। तो जिस जीव का जिस प्रकार से उपयोग है, उसको उसी प्रकार का भाव प्रदान करते हैं और उसके अनुसार उससे कार्य कराते हैं, उसके अनुसार उससे सेवा लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका, आपकी देह का, आपके इंद्रियों का ठाकुर जी से अलग अन्य विषयों में विनियोग होता हो, तो चिंता मत करो। यदि आपके घर वालों का ठाकुर जी से अलग अन्य विषयों में अगर विनियोग होता हो, तब भी चिंता मत करो। ना खुद की चिंता करो, ना खुद के घर वालों की चिंता करो। ये इस श्लोक का मूल विषय है। अब आगे चौथे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतम आत्म निवेदनम ये ही कृष्ण सात कृत प्राणे शेषाम का परिदेवना। श्री पुरुषोत्तम जी टीका में लिखते हैं कि अगर अनुभाव के कारण, अनुभाव के कारण किसी जीव को, कोई जीव इस बात का निश्चय कर पाता है कि ठाकुर जी की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, तो ऐसे लोगों को ठाकुर जी के सिवाय उनका अगर अन्यत्र विनियोग होता हो, तो ऐसे लोगों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस जीव को अनुभाव के कारण यह प्रतीत होता है कि ठाकुर जी की मेरे पर विशेष कृपा है, यह सबसे पहले तो अनुभाव शब्द को समझना बहुत जरूरी है। भाव, विभाव, अनुभव, ये सारे शब्द ये नाट्य शास्त्र और रस शास्त्र जैसे शास्त्रों में उपयोग में आते हैं। अनुभव का अर्थ होता है कि आपके हृदय के अंदर जो भाव है, उसको आप जिस ढंग से बाहर प्रकट करते हो, उसको अनुभाव कहते हैं। आपके अंदर रहे हुए भाव को जिस प्रकार से आप बाहर व्यक्त करते हो, प्रकट करते हो, उसको अनुभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। बच्चे अगर मस्ती करते हैं, तो बड़े क्या करते हैं? गुस्से में उनकी तरफ देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन हो, चिल्लाएंगे नहीं, गुस्से में आंख बड़ी करके दिखेंगे या आपका टोन चेंज करके आप देखोगे। तो ये जो आंख बड़ी करना है, टोन चेंज करना है, इसको अनुभाव कहते हैं। एकदम आंख बड़ी करके गुस्से में जब आप देखोगे ना, ये अनुभव। मेरे साथ बहुत बार होता है, ठाकुर जी की मंगला आरती करके मैं जब पाठ करने बैठता हूँ और हरिराय जी में बैठता हूँ और श्री हरिराय जी के दर्शन खुलते हैं, तो जो भी वैष्णव ठाकुर जी का, हरिराय जी के दर्शन करते हैं, तो मेरे को अगर वहां बैठा देखते हैं, तो वहां इशारे से दंडवत करके जाएंगे। मैं इशारे में उनको आशीर्वाद दे दूंगा। तो ये जो इशारा है, ये जो एक्सप्रेशन है, दंडवत करने का एक्सप्रेशन, आशीर्वाद देने का एक्सप्रेशन, ये अनुभव। एक्सप्रेशन से मैं समझ जाता हूं कि वो मेरे को दंडवत कर रहे हैं, और उस एक्सप्रेशन, मेरे एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, मैं पाठ कर रहा हूं और वो दर्शन कर रहे हैं। ये अनुभव है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, इसमें अगर आप ध्यान दो, तो गीत बैकग्राउंड में चलता होता है, लेकिन जो नृत्य करने वाला है, वो गाना गाता नहीं है, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से, जो गीत है, जो लिरिक्स हैं, वो अपने एक्सप्रेशन और एक्शन से उनको व्यक्त करता है। गाना गाया नहीं जाता, लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज से, नृत्य के द्वारा और एक्सप्रेशंस के द्वारा उस लिरिक्स को अपन जस्टिफाई करते हैं। तो इसको अनुभाव कहते हैं। तो श्री पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि जिस जीव को या जिस व्यक्ति को अनुभाव से ठाकुर जी ने उसके ऊपर ऐसी कोई विशेष कृपा करी और उसको इस बात का एहसास हो गया कि ठाकुर जी की मेरे पे विशेष कृपा है, भगवान ने मेरा विशेष रूप से अंगीकार किया है। अच्छा, ठाकुर जी ने आपका विशेष रूप से अंगीकार किया है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसका निश्चय आप कैसे कर पाओगे? ઠાકોરજીની મારા ઉપર વિશેષ કૃપા છે, આ તમે નક્કી કેવી રીતે કરશો? કયા આધારે કરશો? तो श्री पुरुषोत्तम जी अपन को समझाते हैं कि आप ऐसी सेवा करो ठाकुर जी की, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की मुख्यता है।
सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को ही सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार की सेवा जब आप करते हो तो समझ जाओ कि ठाकुर जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। डॉक्टर ने आपको जो वस्तु खाने से मना किया हो, वो वस्तु लेकिन अगर ठाकुर जी को अतिशय प्रिय हो तो आप वो सामग्री सिद्ध करोगे, ठाकुर जी को भोग धरोगे, भले आप नहीं खाओ, भले आप पीछे से नहीं खाओगे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, पर ठाकुर जी तो अरोगेंगे ना। आपको डायबिटीज है तो इसका यह मतलब नहीं कि ठाकुर जी में शुगर बंद कर दो। ठाकुर जी को आप अंगीकार कराओ, आप मत लो। आप चाहे तो गौग्रास में निकाल दो, आप चाहे तो किसी और व्यक्ति को दे दो। इस प्रकार से आप जब ठाकुर जी की सेवा करो कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की मुख्यता है, जो सामग्री आपको पसंद नहीं है पर ठाकुर जी को भोग आती है, तो वो सामग्री जब आप ठाकुर जी को अरोगाते हो तो समझ जाओ कि ये ठाकुर जी की यहाँ पे मुख्यता है। मेरे साथ साल में एक दिन ये घटना घटती है। चातुर्मास आरंभ होने से पहले बैंगन दशमी के दिन, अब पर्सनली मेरे को बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे को तो नफरत है बैंगन देख के। पर बैंगन दशमी का एक दिन ये ऐसा है कि जहां पे ठाकुर जी को एक एक सामग्री सिर्फ और सिर्फ बैंगन की ही आती है। दाल से लेके, शाक से लेके, बैंगन भात आएगा, कढ़ी बैंगन की, दाल बैंगन का, भुजेना बैंगन के, गोटा बैंगन के, चटनी बैंगन की, जो कुछ अपने यहाँ बैंगन का बन सकता है वो सब कुछ बैंगन का अपने यहाँ बनता है। अब पर्सनली मेरे को बैंगन पसंद नहीं, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा, क्या ठाकुर जी को बैंगन अरोगाना ही नहीं? पर बैंगन दशमी के दिन ठाकुर जी को बैंगन अरोगाना जरूरी है। ठाकुर जी बड़े प्रेम से उस दिन बैंगन अरोगते हैं, तो उस दिन भले मैं नहीं खाऊंगा पर ठाकुर जी को सारी सामग्री अरोगाना, क्योंकि ठाकुर जी को पसंद है। ये भाव जब आपके अंदर नित्य दिन प्रतिदिन सेवा में उत्पन्न होता है तो समझ जाओ कि ठाकुर जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है, ठाकुर जी ने मेरा विशेष अंगीकार किया है। आपको अमुक चीजें नहीं पसंद है पर ठाकुर जी को पसंद है, तो ठाकुर जी के पसंद के अनुसार जब आप कार्य करते हो, जब आप सेवा करते हो, तो समझ जाओ ठाकुर जी ने आपका विशेष अंगीकार किया है। तो श्री पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि जिन लोगों ने इस बात का निश्चय किया है कि ठाकुर जी की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, ऐसे जो जीव हैं, उस जीव का यदि सेवा से बाहर कहीं अन्यत्र विनियोग होता हो, तो ऐसे जीवों की चिंता को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु जी चौथा श्लोक लिखते हैं कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतम आत्म निवेदनम, कि अज्ञानात यानी अज्ञानवश अर्थात हीन अधिकारी जीव, और ज्ञानात यानी मध्यम अधिकारी जीव। अभी देखो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म संबंध सिर्फ और सिर्फ उत्तम अधिकारियों को मिलता है। ब्रह्म संबंध बहुत बार मध्यम अधिकारी और हीन अधिकारी जीवों को भी प्राप्त होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में आज्ञा करता है कि देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वय। देव, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, इन सबको भगवत भजन का अधिकार है। इनमें से कोई भी अगर ब्रह्म संबंध लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो श्री पुरुषोत्तम जी और श्री गुसाई जी यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जो हीन अधिकारी जीव है उसको किसी भी बात का ज्ञान नहीं होगा, जो मध्यम अधिकारी जीव है उसको हर बात का ज्ञान होगा। अभी हर बात का ज्ञान होना यानी क्या, तो श्री गुसाई जी अपन को समझाते हैं कि भगवान सर्वरूप हैं। इस विश्व में जितने भी रूप हैं वो सभी रूप भगवान के हैं, भगवान सर्वरूप हैं। फिर इसके बाद इस संसार में जितने भी मार्ग हैं उन सभी मार्गों के प्रवर्तक और उपदेशक भगवान हैं। अब चाहे वो मार्ग ईश्वरवादी हो, चाहे वो मार्ग निरीश्वरवादी हो, चाहे वो मार्ग वेद विरोधी ही क्यों न हो, भगवान ही हर एक मार्ग के प्रवर्तक हैं, भगवान ही सर्व के गुरु हैं। इस विश्व में यदि कोई गुरु है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। क्यों? क्योंकि गुरु का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि गुरु आप उसको कह सकते हो जिसके पास खुद की ज्ञान की संपदा है। जिसके पास खुद का देने का कोई ज्ञान नहीं हो उसको अपन गुरु नहीं कह सकते। तो यहाँ पे
जब तक ठाकुर जी अपना ज्ञान का अंश किसी व्यक्ति में स्थापित नहीं करे तब तक वो व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। इसलिए मैं विष्णु को हमेशा बोलता हूं कि वल्लभ कुल को गुरु मत मानो। वल्लभ कुल आपके गुरु नहीं है, आपके मेरे अपन सबके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी हैं। वल्लभ कुल केवल गुरुद्वार है। मैं क्यों गुरु नहीं हूं? क्योंकि मेरे पास खुद का देने का ज्ञान नहीं है। आज जो कुछ भी ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरा खुद का नहीं है। मैं आपको वही ज्ञान दे रहा हूं जो ठाकुर जी बता के गए, जो श्री महाप्रभु जी बता के गए, जो श्री गुसाइन जी बता के गए, जो श्री हरिराय जी बता के गए। मेरा खुद का ज्ञान मैं अपने जेब से लाके आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैं आपको ऑलरेडी जो पूर्वाचार्य बता चुके हैं वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए आप लोग भले ही बोलो ना कि जे आपना प्रवचनो बहु सुंदर होय छे, अમને બહુ પસંદ પડે છે ને અમને બહુ બધું સમજાય છે ને એકદમ સરળતાથી આપ બધું સમજાવો છો, તો એનું ક્રેડિટ મને નહીં આપો, એનું ક્રેડિટ શ્રી મહાપ્રભુજીને આપો, पूर्वाचार्यों ने आपको, क्योंकि वो गुरु है, मैं गुरु नहीं हूं। तो भगवान ही इस विश्व में अगर कोई गुरु है तो वो केवल भगवान है। भगवान ही निरवधि सच्चिदानंद है। अभी निरवधि सच्चिदानंद रूप यानी निरवधि यानी जिसमें अवधि नहीं है। अवधि यानी एक उदाहरण देता हूं। आप लोग चावल चढ़ाते हो, भात, भात में आपकी एक अवधि है। एक गिलास चावल लोगे तो 2 गिलास पानी लोगे, बराबर। 1:2 का प्रपोर्शन रहेगा लगभग। तो 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी, ये उसकी अवधि है। अब भगवान निरवधि है। निरवधि यानी भगवान के अंदर सत भी है, चिद भी है और आनंद भी है। लेकिन सद की मात्रा कितनी, चिद की मात्रा कितनी और आनंद की मात्रा कितनी, ये कोई नहीं बता सकता। तो भगवान ही निरवधि सच्चिदानंद रूप है। इन सभी बातों का ज्ञान जिस जीव को है वो मध्यम अधिकारी जीव। इन सभी बातों का ज्ञान कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, गुरु कौन है, गुरु का स्वरूप क्या है, ब्रह्म संबंध क्या है, ब्रह्म संबंध का स्वरूप क्या है, महाप्रभु जी कौन है, महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है, इन सभी बातों का ज्ञान जिस जीव को है वो मध्यम अधिकारी जीव, वो ज्ञानी। इन सभी बातों का ज्ञान जिसको नहीं है वो हीन अधिकारी जीव, अज्ञानी। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद। अज्ञानी लोग भी ब्रह्म संबंध लेते हैं। ब्रह्म संबंध लेते समय इन सभी बातों को ज्ञान आप लोगों को था। जब आपने ब्रह्म संबंध लिया, आपको क्या भगवान के स्वरूप का ज्ञान था, जीव जगत परमात्मा इन सब विषयों का ज्ञान था, महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान था? नहीं, अपन को इनमें से कोई ज्ञान नहीं था। अपन हीन अधिकारी हैं, अपन अज्ञानी हैं। और दूसरा है जो इन सभी बातों को जानकर ब्रह्म संबंध लेता है, तो वो जीव भी ब्रह्म संबंध लेता है। अज्ञानी जीव भी ब्रह्म संबंध लेता है और ज्ञानी जीव भी ब्रह्म संबंध लेता है। ये दोनों जीव जब ब्रह्म संबंध लेते हैं तो ऐसे जीवों के लिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि आप लोग भी चिंता मत करो। किस बात की चिंता मत करो? आपके उद्धार की चिंता मत करो कि अरे जे हमें तो 84-252 जेवी हमें सेवा नहीं करी सकता, क्या 84-252 वैष्णव, क्या हमें तो शू सेवा करिए, अમને તો કઈ આવડતું જ નથી, અમે તો આવા છીએ, તો અમે આવા છીએ, અમે તો ફળાનું છીએ ને ઢીકનું છીએ। इन सब बातों की चिंता मत करो। भले ही आप अज्ञानी हो, पुष्टि मार्ग का एक अक्षर आपको नहीं आता हो, पर आपने अगर ब्रह्म संबंध लिया है, आपके गुरु अगर जो श्री महाप्रभु जी हैं, श्री महाप्रभु जी में आप अपना गुरुत्व अगर रखते हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत रहस्य में श्रीनाथ जी ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि मैं सिर्फ उत्तम अधिकारी जीवों के ऊपर ही कृपा करूंगा। जो भी ब्रह्म संबंध लेकर मेरा शरण लेगा उसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। ये श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी से बोला। ये नहीं बोला कि जो उत्तम अधिकारी होगा, जो ज्ञानी होगा, जो सब समझता होगा, उसी के ऊपर मैं कृपा करूंगा। आपको अगर कुछ नहीं भी आता हो
एकदम अंगूठा छाप। अगर आप पुष्टि मार्ग में अंगूठा छाप भी बन के रह गए ना, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रीनाथ जी आपका त्याग कभी नहीं करेंगे। और इसका प्रमाण आपको रामानंद पंडित की वार्ता से मिलेगा। यहां तक के महाप्रभु जी ने रामानंद पंडित का त्याग कर दिया, पर श्रीनाथ जी ने उसका त्याग किया नहीं। तो ऐसे ही अगर आपको कभी खुद के ऊपर शंका होती हो कि जैसे हम तो 84-201 वैष्णव के जैसे सेवा करने का तो सपने में भी नहीं सोच सकते, हमको गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हमको ब्रह्म संबंध के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हमको सेवा करना भी ढंग से नहीं आता हो, ठाकुर जी हमारा उद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस प्रकार की चिंता अज्ञानियों को, हीन अधिकारियों को करने की जरूरत नहीं है। आधुनिक वैष्णवों को भी करने की जरूरत नहीं है। आपको पुष्टि मार्ग की 4 चीजें आती हो तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुष्टि मार्ग का आपको प भी नहीं आता हो, आप अज्ञानी हो, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक का पूरा विषय आपको अगर अपने पद साहित्य में देखना हो तो अपने पद साहित्य में एक लाइन में आ जाता है कि भलो बुरो सो तेरो श्री वल्लभ। मैं भला हूं या चाहे मैं बुरा हूं, मैं जैसा भी हूं मैं महाप्रभु जी का हूं। ये सबसे महत्व का है। पुष्टि मार्ग का आपको कुछ आता हो तब भी आप महाप्रभु जी के हो, पुष्टि मार्ग के बारे में आपको कुछ नहीं आता हो और तब भी आप महाप्रभु जी के हो। आप चाहे जैसे भी हो, अगर आप महाप्रभु जी के शिष्य हो, महाप्रभु जी ने अगर आपको ब्रह्म संबंध दिया है, महाप्रभु जी अगर आपके गुरु हैं, आपका उद्धार होना नक्की बात है। लेट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उद्धार होगा ही होगा, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं। तो जो इन सभी स्वरूपों को जानता हो, ठाकुर जी के स्वरूप को जानता है, गुरु के स्वरूप को जानता है, महाप्रभु जी के स्वरूप को जानता है, ब्रह्म संबंध के स्वरूप को जानता है, ऐसा जीव मध्यम अधिकारी जीव है। ऐसे जीव को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यह प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि जो ठाकुर जी के स्वरूप को जानता है, जो गुरु के स्वरूप को जानता है, जो ब्रह्म संबंध के स्वरूप को जानता है, ऐसा जीव मध्यम अधिकारी क्यों है? उत्तम अधिकारी होना चाहिए ना। જેને પુષ્ટિ માર્ગ વિશે બધું જ ખબર છે, પુષ્ટિ માર્ગનો એક વિષય એવો નહીં હશે કે જે પેલા વૈષ્ણવને ખબર નહીં હોય, તોય શ્રી મહાપ્રભુજી અહીંયા આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે પેલો જે જીવ છે તે મધ્યમ અધિકારી છે, ઉત્તમ અધિકારી નથી. કેમ? જેને ઠાकुरજી વિશે બધું ખબર છે, જેને બ્રહ્મ સંબંધનો સ્વરૂપ ખબર છે, જેને સેવા કરતા આવડે છે, જે મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોનું અધ્યયન કરે છે, એ કેમ ઉત્તમ અધિકારી નથી? કેમ પેલો જીવ મધ્યમ अधिकारी છે? तो श्री पुरुषोत्तम जी खुलासा करते हैं कि उस जीव में ज्ञान की महत्ता है, लेकिन प्रेम का अभाव है। जो जीव बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, उसके अंदर प्रेम का अभाव आता जाएगा। मध्यम अधिकारी जीवों में प्रेम का अभाव होता है, ज्ञान प्रधान होता है, लेकिन प्रेम का अभाव होता है। उत्तम अधिकारी कौन है? तो जिसके अंदर प्रेम का प्राधान्य है। इसलिए ऋषि मुनि और गोपीजन, ये दो सबसे उत्तम उदाहरण आपको मिलेंगे कि ऋषि मुनि ये ज्ञान प्रधान जीव है और गोपीजन ये प्रेम प्रधान जीव है। जो प्रेम गोपीजनों के अंदर था, वो प्रेम ऋषि मुनियों में नहीं था। उनके अंदर ज्ञान था, गोपीजनों के अंदर ज्ञान नहीं था। पर ऋषि मुनि मध्यम अधिकारी जीव है और गोपीजन ये उत्तम अधिकारी जीव हैं। और इसलिए महाप्रभु जी उत्तम अधिकारी जीवों के लिए लिखते हैं कि ये ही कृष्ण सात कृत प्राणे शेषाम का परिदेवना। जिन्होंने अपने प्राण को कृष्ण के साथ आत्मसात कर दिया है, वो उत्तम अधिकारी जीव है। ये 3 प्रकार के लोग ब्रह्म संबंध लेते हैं। एक तो अज्ञानी ब्रह्म संबंध लेता है, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, बस इतना मालूम है कि जे महाप्रभुजी हमारा गुरु छे, हमें ठाकुरजी की सेवा करी रहा छे। ये सबसे उतरती कक्षा का जीव, अज्ञानी। दूसरा आता है ज्ञानी, जिसको सब मालूम है और जान करके समझ के सेवा करता है, ये ज्ञानी जीव, ये दूसरे प्रकार का जीव जो ब्रह्म संबंध लेता है। तीसरा वो जीव है जिसके अंदर कोई ज्ञान भले ही नहीं हो,
पर उसने अपने प्राणों को कृष्ण के साथ आत्मसात कर दिया है। वो जीव कृष्ण के साथ इस प्रकार से जुड़ गया है, वो प्राण सहित कृष्ण से प्रेम रखता है, केवल शारीरिक नहीं, केवल बोलने के लिए नहीं, अपने प्राण सहित वो कृष्ण से प्रेम करता है। वो उत्तम अधिकारी जीव है। अब यह प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि प्राण सहित कृष्ण से प्रेम करना यानी क्या? तो अपने शरीर के अंदर 10 प्राण हैं, 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। 5 मुख्य प्राण कौन से? तो प्राण, अपान, व्यान, मान और उदान, ये 5 मुख्य प्राण हैं। आपको लिखना हो तो लिख लेना। फिर आता 5 उप प्राण। उप प्राण यानी नाग, कुर्व, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण। और प्राण शब्द का अर्थ ही यही बनता है, प्राण शब्द में अण शब्द से प्राण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जीवन। प्रकृष्टता से जिस तत्व के अंदर जीवन है उसको प्राण कहते हैं। प्र प्लस अण, प्रकृष्टता से जिसके अंदर जीवन है उसको प्राण कहते हैं। तो 10 प्रकार है प्राण के। तो सबसे पहला है प्राण, प्राण का नाम ही प्राण है। सबसे पहला प्राण है, वो क्या कार्य करता है? आप शरीर के अंदर जो श्वास खींचते हो वो फंक्शन है। ये 10 प्राण का अपना अपना फंक्शन है, अपने अपने कार्य करते हैं। तो नाक के अंदर जब आप श्वास खींचते हो, वो कार्य जो करता है वो प्राण करता है, ये उसका सबसे पहला फंक्शन। फिर आता है अपान, नाक के अंदर से श्वास छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है ये अपान करती है, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना ये प्राण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना ये अपान करता है। फिर उसका तीसरा आता है व्यान, आपके शरीर के अंगों की गतिविधियों के लिए जो वायु आवश्यक है वो व्यान का कार्य है। अब आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स हैं, अब आप देखोगे तो आपके हर जगह पे कहीं ना कहीं गैप है, उस गैप के अंदर हवा भरी हुई है। तो आपके शरीर के मूवमेंट के लिए जो हवा आवश्यक है वो कार्य व्यान करता है। अगर वो हवा निकल जाएगी ना वहां से, तो आपका शरीर में मूवमेंट आपके अकड़ जाएगा, आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो पाओगे जितने आप आज हो। तो वो कार्य व्यान करता है। फिर आता मान, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने का कार्य ये मान करता है। आपके शरीर में एक ऐसी वायु है जो ब्लड सर्कुलेशन करती है, ऊपर से लेके नीचे तक जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो मान के कारण होता है। फिर पांचवा आता है उदान। उदान यानी भोजन जो आप करते हो उसको पचाने में भी कुछ वायु की आवश्यकता होती है। तो आपके शरीर में अमुक ऐसी वायु होती है जो आपको भोजन पचाने में आपकी मदद करती है, उसको बोलते हैं उदान। ये 5 मुख्य प्राण और उसके फंक्शन। फिर आता है 5 उप प्राण। कौन कौन से? तो सबसे पहला है नाग, नाग प्राण। नाग प्राण क्या कार्य करता है? तो आप जो उद्गार लेते हो शरीर के अंदर से, जो आप डकार लेते हो, भोजन वोजन अच्छे से करके जो आप डकार लेते हो, उद्गार लेते हो, वो जो फंक्शन है वो नाग प्राण का फंक्शन है। अगर जो आप डकार नहीं लोगे तो क्या होगा? अगर आप उद्गार नहीं लो, डकार नहीं लो, अगर जो नाग प्राण आपके अंदर नहीं हो या उसमें कोई विकार आ जाए तो आपके अंदर क्या दिक्कत आएगी? आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। डकार लेके आपको जो रिलीफ महसूस होता है, अगर जो डकार नहीं लोगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ये फंक्शन नाग प्राण का है। फिर आता है कुर्म। कुर्म प्राण का कार्य है छींकना। जब आप छींकते हो, हच्छू, ये जो आप छींकते हो, ये जो कार्य है ये कुर्म प्राण का फंक्शन है। और कुर्म प्राण आपकी पलकों के साथ भी जुड़ा हुआ है। कुर्म प्राण में अगर आपके विकार आ गया ना, तो आप पलक झपकना बंद कर दोगे। पलक झपकने का जो कार्य है ये कुर्म प्राण के कारण आता है। और कुर्म प्राण का एक और फंक्शन है छींक लेना। शरीर में जब भी कफ की वृद्धि होती है तो वो कफ आपके जीवन जीने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो वो अवरोध उत्पन्न नहीं करे इसलिए आपका शरीर छींक देता है ऑटोमेटिकली, कि जिससे आपको रिलीफ महसूस होता है। अगर जो आप नहीं छींको तो
अगर जो आपके शरीर में छींकना ऐसा कोई तत्व विद्यमान नहीं हो तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा। छींकने के बाद आपको हार्श लगता है कि नहीं? श्वास लेने में जब आपके दिक्कत आती है और आपको एक बार का छींक आपकी निकल जाती है, तो आपको हार्श लगता है कि नहीं? आपको रिलीफ लगता है कि नहीं? तो वो फंक्शन कुर्म प्राण का है, छींकना। फिर आता है कृकल। कृकल प्राण का फंक्शन है खांसी लेना। आप खांस मेरे प्रवचनों में आपको सबसे ज्यादा खांसी सुनाई देगी, क्योंकि मेरे को पैदाइशी साइनस है। मेरा नाक 12 महीना चेन्नई जैसे गर्म वातावरण में रह के भी मेरा नाक बंद रहता है, और 12 महीना मेरे को खांसी और खराश रहेगी। तो मेरे प्रवचनों में बहुत बार आपको ये सब आपको सुनने में आएगा। ये जो फंक्शन है ये कृकल प्राण का फंक्शन है। अगर जो मैं खराश ठीक नहीं करूं तो क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ पे श्वास लेने में मेरे ब्लॉकेड आएगा। ब्लॉकेड आएगा तो मैं ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा। बात नहीं कर पाऊंगा तो मेरी सांस फूलेगी। सांस फूलने के कारण मेरा हार्ट फेल भी हो सकता है। इसलिए बहुत बार अपन देखते हैं ना कि छोटी उम्र के लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल होने के लिए बड़ी उम्र तक जाना जरूर नहीं है। बहुत बार छोटी उम्र के लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। उनके इस प्रकार के अगर किसी प्राण में, उनके फंक्शनिंग में अगर कोई दिक्कत आ गई तो अपना हार्ट फेल हो जाएगा। तो जीवन जीने में अगर कोई तत्व, आपके शरीर के अंदर का कोई तत्व अगर जीवन जीने में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिबंध उत्पन्न करता है, तो खांसी के द्वारा, खराश के द्वारा आप उसको दूर करने का प्रयास करते हो। हाश अपने को ठीक लगता है, अब अपन कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये कृकल प्राण का फंक्शन है। अगर जो खांसी नहीं लोगे ना तो आपका श्वास अटक जाएगा। फिर आता है देवदत्त प्राण। देवदत्त प्राण का क्या फंक्शन है? उबासी लेना। बकासा, बकासा કહો છો ગુજરાતીમાં? શું કહો છો? બકાસા કહો છો? बकासु। हाँ, जो आप लोग आते जाते प्रवचनों में जो आप लोग कार्य करते हो, वारे घड़ी તમે પ્રવચનોમાં શું કરો છો? બકાસા ખાઓ છો। मगरमच्छ से भी ज्यादा बड़ा मुंह खोल के आप लोग तो उबासी लेते हो। उबासी क्यों लेते हैं अपन? आपको मालूम है अपन उबासी क्यों लेते हैं? बकासा केम થાય છે આપણને? जब भी आपके शरीर में आनंद का अभाव होगा तब तब आपका मुंह खुल जाएगा उबासी लेने के लिए। ऐसे प्रवचन में क्यों नींद आती है आप लोगों को? प्रवचनों में नींद आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रवचन में आपको आनंद नहीं आ रहा है। प्रवचन में आनंद का अभाव है। फिर भले आप मेरे को चना के झाड़ पे चढ़ाने के लिए बोलो, जेजे अरे आपનું પ્રવચન તો જેજે બહુ સુંદર હોય છે, ખૂબ સુંદર, ખૂબ સરળતાથી જેજે આપ સમજાવો છો, પણ પ્રવચનના સાંભળતા સમય તો તમે બકાસા ખાતા હતા, ત્યારે ક્યાં ગયો તમારો આનંદ? तो जब भी आपके शरीर के अंदर आनंद का अभाव होगा, या फिर साइंटिफिक भाषा में या मेडिकल भाषा में अगर मैं बोलूं, तो जब जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी तब तब आपका मुंह अपने आप खुल जाएगा उबासी लेने के लिए। अगर जो आपके देवदत्त प्राण में कोई विकार आ जाए, आप उबासी लेना बंद कर दो, तो संभव है आप ब्रेन डेड हो जाओगे। जो व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाते हैं वो कब हो जाते हैं? ब्रेन कब डेड हो जाता है? जब ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन कब नहीं मिलता? जब शरीर अपने आप ऑक्सीजन नहीं बना पाता। आपका हार्ट अपने आप पंप करके या श्वास के द्वारा या मुंह के द्वारा अगर आप सांस अंदर नहीं खींच पा रहे हो तो अंदर आपके ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अंदर ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो आपका एक एक ऑर्गन फेल होता जाएगा, और सबसे पहला ऑर्गन जो आपका फेल होगा वो है आपका ब्रेन। तो भाव पक्ष से बताऊं तो शरीर के अंदर आनंद का अभाव आपको उबासी दिलाता है। वैज्ञानिक पक्ष से बताऊं तो आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी, ये आपको उबासी लेने के लिए मजबूर करता है। इसलिए देवदत्त प्राण का जो स्थान है आपके शरीर में वो लगभग छाती के बीचों बीच है। हार्ट के पास है, हार्ट नहीं है। हार्ट के पास आपके शरीर में एकदम सेंटर में छाती के बीचों बीच आपका देवदत्त प्राण विद्यमान है।
वहां से वो अपने सारे कार्य करता है। और सबसे लास्ट प्राण है वो है धनंजय प्राण। धनंजय प्राण क्या करता है? आपके शरीर को सूखने नहीं देता है। जिस दिन आपके अगर धनंजय प्राण में अगर कोई विकार आ गया तो आपका शरीर धीरे धीरे सूखता जाएगा। शोष पड़ना जिसको बोलते हैं, शरीर कुम्हलाता जाता है। कुछ कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जिस बीमारी में शरीर एकदम सिकुड़ जाता है, उनका एकदम से शरीर सिकुड़ जाता है, उनका एकदम एकदम गाल अंदर चले जाते हैं, उनकी सारी चर्बी घट जाती है, पूरा शरीर उनका एकदम कंप्रेस हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है शरीर? क्योंकि उस बीमारी के कारण उनके धनंजय प्राण में कोई विकार आया है, इसलिए शरीर सिकुड़ जाता है। और शोष जब जीव के अंदर पड़ जाता है, धनंजय प्राण में जब जीव के विकार आ जाता है, तब उस जीव को पानी की जरूरत नहीं पड़ती। पानी की जो प्यास है, जो इच्छा है, वो धीरे धीरे घट जाती है। तो बहुत बार देखना कि अमुक अमुक लोगों को पानी पीने की इच्छा खत्म हो जाती है, अमुक बीमारी में, अमुक परिस्थिति शरीर की ऐसी हो जाती है कि उनको पानी पीने की इच्छा नहीं होती। और ये धनंजय प्राण एकमात्र ऐसा प्राण है, अगर आप स्वस्थ हो और स्वस्थता में आपने अगर आपके शरीर का त्याग कर दिया, आपका हार्ट फेल हो गया और आपने देह छोड़ दिया, तो धनंजय प्राण एकमात्र ऐसा प्राण है जो सबसे लास्ट में आपके शरीर से निकलता है। ये 10 प्राण में से 9 प्राण आपके शरीर के अंदर से निकल जाएंगे, लेकिन धनंजय प्राण जल्दी से आपके शरीर को छोड़ता नहीं है। और इसी धनंजय प्राण की निवृत्ति के लिए अग्नि संस्कार से पहले अपन उल्टी परिक्रमा करते हैं उस शव की। जिस शव को अग्नि देना है, उस शव की अपन उल्टी परिक्रमा करते हैं, और उल्टी परिक्रमा करके अपन उस धनंजय प्राण को अपन विनती करते हैं कि अब तो आप इस शरीर का त्याग करो, आप इस शरीर का त्याग करो। ये विनती करने के बाद अपन शरीर को अपन अग्नि देते हैं, उसके पहले अपन अग्नि नहीं देते। उल्टी परिक्रमा और जो विधि अपन करते हैं अग्नि संस्कार से पहले, वो धनंजय प्राण की निवृत्ति के लिए करते हैं। ये 10 प्राण अपने शरीर के अंदर विद्यमान हैं। तो श्री महाप्रभु जी का कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अगर आपके प्राणों में विकार आ जाए, आपके फंक्शनिंग में विकार आ जाए, ठाकुर जी के बिना आपको सांस नहीं आ रही, ठाकुर जी के बिना आपकी श्वास अटक गई, ठाकुर जी के बिना आपका शरीर सूख गया, ठाकुर जी के बिना आपको जीवन जीने में जब आपको दिक्कत आती हो, ऐसे जीवों के लिए महाप्रभु जी लिखते हैं कि यही कृष्ण सात कृत प्राणी। ऐसे जीवों ने अपने प्राणों को कृष्ण के साथ आत्मसात कर दिया है। और ये अवस्था आपके अंदर कब उत्पन्न होगी? जब आपके अंदर विशुद्ध प्रेम उत्पन्न होगा। कृष्ण के बिना जब आपका जीवन अटक जाए, सरल शब्दों में बोलूं तो भोजन के बिना आपका जीवन अटक जाता है, पानी के बिना आपका जीवन अटक जाता है, काफी लोगों का जीवन इंटरनेट के बिना अटक जाता है, लेकिन ऐसे कितने वैष्णव हैं जिनका जीवन कृष्ण के बिना अटक जाता है? कृष्ण के बिना जब आपका जीवन अटक जाए, जब आप जीवन में कुछ आगे नहीं कर पाओ, क्यों? क्योंकि आपको ठाकुर जी नहीं है साथ में। आज आप सभी लेडीजों को 3 दिन 4 दिन जब ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलती है, ठाकुर जी के आप दर्शन नहीं कर पाते हो, आपका जीवन अटक जाता है। अपना जीवन नहीं अटकता, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा होता है। इनफैक्ट आपको ज्यादा हाश लगता होगा, હવે 3 દિવસની રજા, હવે અમારા હસબન્ડ કરશે કે અમારો છોકરો કરશે કે બાળકો કરશે, કે નહીં તો આપણે બીજા વૈષ્ણવના ત્યાં પધરાઈ દેશું, હવે 3 દિવસ આરામ। आपके पीरियड के 3 दिन में आपकी हालत ऐसी हो जानी चाहिए कि जैसे कि आपके शरीर से किसी ने प्राण छीन लिए हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही। इसी को अपने दूसरे शब्दों में विरह कहते हैं। ठाकुर जी जब आपके साथ विद्यमान नहीं हो, ठाकुर जी जब आपके साथ नहीं विराजते हो, तब आपका जीवन अटक जाए, आपके प्राण अटक जाए। ये 10 के 10 प्राण जो अपन ने देखे और उनके फंक्शन जो अपन ने देखे, वो प्राण आपके अटक जाने चाहिए। वो प्राण जब आपके अटक जाए, तब समझो कि आपने आपके प्राणों को कृष्ण के साथ आत्मसात किया है।
आपने केवल शरीर को कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा है, आपने आपके प्राणों को भी कृष्ण के साथ जोड़ रखा है। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ऐसे उत्तम अधिकारी जीवों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां भगवान हीन अधिकारी जीवों के लिए आज्ञा करते हैं, मध्यम अधिकारी जीवों के लिए आज्ञा करते हैं कि इनका उद्धार मैं करूंगा, जिनके अंदर ना ज्ञान है, जिनके अंदर ना प्रेम है, ऐसे जीवों के लिए भी जब ठाकुर जी कहते हैं कि इनका उद्धार मैं करूंगा, आप तो उत्तम अधिकारी जीव हो, आपको तो रत्ती भर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन में तो चिंता का कोई विषय बनता ही नहीं है। इस श्लोक में पूरे मुद्दे की बात यह है कि चाहे आप अज्ञानवश ब्रह्म संबंध लो, चाहे ज्ञानवश आप ब्रह्म संबंध लो, या फिर आप चाहे प्रेम पूर्वक ब्रह्म संबंध लो, अगर आपने ब्रह्म संबंध लिया है, चाहे किसी भी कारण से हो, अगर आपने ब्रह्म संबंध लिया है, ठाकुर जी को आप अपना सर्वस्व मानते हो, महाप्रभु जी आपके गुरु हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका उद्धार ठाकुर जी करेंगे ही करेंगे। कृष्ण सिवाय आपकी दूसरी कोई गति नहीं होगी, ये बात नक्की है। तो इस श्लोक के साथ श्री महाप्रभु जी समग्र पुष्टि सृष्टि को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, चिंता करे बिना आनंद पूर्वक अपना जीवन जियो, आनंद पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी आपसे जिस समय जो कराए वो करो, और कभी भी किसी प्रकार की चिंता मत करो। इसी के साथ साथ अपना चौथा श्लोक और मेरा समय लगभग यहीं पूरा होता है। मैं एक बार फिर से श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी वैष्णवों को और खास करके अपने आत्मीय स्मिता बेन को इस सत्संग सत्र के लिए खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। स्मिता बेन के साथ साथ उनका साथ देने वाले, इस आयोजन में स्मिता बेन का साथ देने वाले सभी भगवदीय वैष्णवों को खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूं। अटेंड करने वाले और इस सत्संग को श्रवण करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, जो अभी लाइव श्रवण कर रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब के द्वारा श्रवण करेंगे, आप सभी वैष्णवों को भी मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूं कि आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में भी आपने पुष्टि मार्ग के लिए समय निकाला। भले थोड़ी देर के लिए ही निकाला हो, पर जितनी भी देर के लिए आपने पुष्टि मार्ग के लिए अगर आपने समय निकाला है, तो आप लोग सब धन्य हो। तो श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में बस यही विनती करूंगा कि महाप्रभु जी के माध्यम से अपन मिलते रहें, उनकी वाणी एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहें। इसी शुभेच्छा से अपने वक्तव्य को श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य से विराम लेता हूं। किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जैसे श्री अपना चरण कोटि कोटि प्रणाम। वैष्णव आपने क्वेश्चन हो तो हाथ ऊंचो से लो આવી જે જે એક પછી એક હું ખોલીશ બધા વૈષ્ણવ. ઓકે વિપુલભાઈ. दंडोत प्रणाम। आशीर्वाद बोलो विपुलભાઈ। हाँ, हमણાં આપણે આખા શ્લોકનો અર્થ જોયો તો જ્ઞાનથી યા અજ્ઞાનથી કે કોઈ પણ રીતે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ છે તો ઠાકોરજી આપણો ઉદ્ધાર કરવાના છે એ નક્કી છે। જ્યારે આ વસ્તુનું જીવને ખબર પડી જાય તો જીવ સ્વચ્છંદી નહીં થઈ જાય જે પછી એને એમ થશે કે ઠાકોરજીની સેવા શું કામ કરવાની, જો મેં ખાલી બ્રહ્મ સંબંધ લઈને મારો જો ઉદ્ધાર થઈ જતો હોય તો પછી આવું થવાની પણ શક્યતા રહી ને। બિલકુલ છે, બિલકુલ છે, 100% છે। હા, અને અથવા બીજું પણ એક છે કે તો પછી જે જીવ સેવા કરી રહ્યો છે કે જે ઠાકોરજીમાં નિત્ય સેવામાં છે તો એની ગતિ કઈ ઉત્તમ થવાની છે કે ખાલી બ્રહ્મ સંબંધ લેવાથી જે ગતિ થવાની છે એ જ ગતિ એ જીવની પણ થવાની છે સેવાથી। ચલો હવે હું ખુલાસો કરું। हाँ जी। आपके अंदर स्वच्छंदता आने की पूरी संभावना है, आएगी भी, लेकिन इसलिए महाप्रभु जी ने दूसरा श्लोक लिखा था कि निवेदन का तो सतत स्मरण करते रहो। निवेदन का आपको सतत स्मरण करते रहना चाहिए, चाहे तादृशी जीव अगर हो तो उनके साथ रहकर आप निवेदन का स्मरण करो,
और अगर तादृशी जीव नहीं मिले तो अकेले बैठ के निवेदन का स्मरण करो। निवेदन का स्मरण तो आपको करना अनिवार्य है, नहीं तो आपके अंदर ये निश्चिंतता आ जाएगी, केयरलेस एटीट्यूड एक आ जाएगा। ये एक बात है। दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष महाप्रभु जी ने तीसरे श्लोक में क्लियर किया है कि ठाकुर जी को जिससे जैसी सेवा लेनी होती है उसको उस प्रकार के भाव का संपादन ठाकुर जी अपने आप करते हैं। अब आप ये मत समझना कि ये बात बोल के मैंने आपके सामने कोई सीक्रेट ओपन कर दिया। ये 500 साल से ये ओपन सीक्रेट है, महाप्रभु जी ने लिख के रखा है। लेकिन उसके बावजूद जिस जीव को सेवा का आग्रह है तो वो सेवा करता ही है। जिस जीव को सेवा का आग्रह नहीं है वो सेवा नहीं करता। उसको मैं सेवा के 100 फायदे गिना दूंगा तब भी वो नहीं करेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने उसको वैसा भाव नहीं दिया है। तो जिस जीव को ठाकुर जी ने जैसा भाव दिया है वो वैसी सेवा करेगा। सन्मुख सेवा का भाव दिया है तो सन्मुख सेवा करेगा, बाहर की सेवा का भाव दिया है तो वो बाहर की सेवा करेगा। इसलिए महाप्रभु जी ने चौथे श्लोक में 3 अधिकार बता दिए कि जो ऐसे जीव हैं जिन्होंने आज की तारीख में केवल नाम मात्र का ब्रह्म संबंध लिया है, उनको महाप्रभु जी ने हीन अधिकारी में डाला। ये सब अज्ञानी है। दूसरी कैटेगरी ज्ञानी, जो सत्संग इत्यादि का आग्रह रखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में एक दिक्कत ये है कि ये लोग ज्ञान के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि इनका प्रेम खत्म हो जाता है। एक हद से ज्यादा। और ऐसे लोगों को आप मिलोगे भी, पुष्टि मार्ग में ऐसे लोग हैं, अपन दिन रात ऐसे लोगों से अपन मिलते हैं। ऐसे वैष्णव हैं कि जिनका ज्ञान पक्ष बहुत मजबूत है। आपसे मेरे से ज्यादा भी उन वैष्णव का ज्ञान पक्ष मजबूत होगा, लेकिन वो ज्ञान पक्ष इतना मजबूत हो गया कि उनके अंदर प्रेम का अभाव आ गया। बिल्कुल। सिद्धांत, अमुक अमुक वैष्णव सिद्धांत को इतनी जड़ता से पकड़ लेते हैं कि भाव पक्ष खत्म हो जाता है। भाव के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। बाय द बुक अपन को चलना चाहिए, इसमें कोई मना नहीं और कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा भी अपन को बुक को पकड़ के नहीं चलना चाहिए कि आपका भाव खत्म हो जाए। बरोबर। ऐसे तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग, इसलिए महाप्रभु जी ने इनको मध्यम अधिकारी दिया है। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए प्रेम है, उनको और कुछ नहीं आता। बस हमको ठाकुर जी प्रिय हैं। और किस प्रकार के प्रिय हैं, इसलिए मैंने वो 10 प्राण का वर्णन किया है कि जब आपने केवल शरीर से नहीं, शरीर से ब्रह्म संबंध लेकर अपने शरीर को तो ठाकुर जी के साथ जोड़ दिया, अपरस में स्नान करके आप ठाकुर जी की सेवा में चले गए, तो वो तो शरीर का संबंध हुआ। लेकिन आपकी आत्मा का संबंध कैसे होगा, आपके प्राणों का संबंध कैसे होगा? तो जब आप एक एक प्राण को कृष्ण के साथ जोड़ दोगे, जोड़ेंगे, आत्मसात कर दोगे। और अगर कृष्ण नहीं है तब आपके प्राणों में विकार पड़ना चाहिए। खांसी नहीं लेने से कैसा आपको अनईजी फील होता है, ऐसा अनईजी ठाकुर जी के बिना लगना चाहिए। बरोबर। आपको अगर श्वास बराबर लेने में नहीं आए तब कैसा आपको अनईजी लगेगा, वैसा आपको सेवा के बिना लगना चाहिए। श्वास जब बाहर छोड़ते हो, बाहर नहीं छोड़ो, नाक बंद करके बैठ जाओ, तब कैसा अनईजी लगेगा आपको, वैसा आपको कृष्ण के बिना फील होना चाहिए। तो जब आपका जीवन इस प्रकार से ठाकुर जी के साथ जुड़ जाए वो उत्तम अधिकारी जी। तो चाहे ये सीक्रेट आपको मालूम पड़ जाए या चाहे मालूम नहीं पड़े, महाप्रभु जी कह रहे देखो उद्धार तो तीनों का होगा। हीन अधिकारी का भी होगा, मध्यम अधिकारी का भी होगा, उत्तम अधिकारी का भी होगा। फर्क इतना है, उत्तम अधिकारी का जल्दी होगा, मध्यम अधिकारी का थोड़ा लेट होगा, हीन अधिकारी का सबसे लास्ट में होगा। होगा जरूर, उस बात की गारंटी है। अब देखो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है। आप अगर हीन अधिकारी हो और हीन अधिकारी में आप समझो आप ब्रह्म संबंध ले लो, આપણું ઉદ્ધાર નક્કી છે, તો ભાઈ નક્કી છે, કોઈ ડાઉટ નથી। હવે આ જન્મ પછી છે કે 84 લાખ જન્મો પછી છે, એ તમારા હાથમાં છે, એ ખબર નથી। તો હવે તમારે અગર જો 84 લાખ વાર તમારે ભટકીને તમારે જો નિત્ય લીલામાં જવું હોય તો તમારી ઈચ્છા છે। ઠાકોરજીને જરાય પ્રોબ્લેમ નથી। મહાપ્રભુજીની એવી કોઈ જલ્દી નથી કે જલ્દીથી બધાને હું ખેંચી લઉં। બરાબર।
ઠાકુરજીને એમની પાસે ક્વોલિટી જીવ જોઈએ, ક્વોન્ટિટીના જીવ નથી જોતા. એટલે મહાપ્રભુજી બધું સ્પષ્ટમાં ઓપનમાં લખી ગયા છે કે ભાઈ તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે, તમે ચિંતા નહીં કરો. પણ એનો અર્થ એ નથી કે તમે સેવા નહીં કરો. ચિંતા કરવાની ના કહી છે, સેવા કરવાની ના નથી કહી. સેવા કરતા કરતા તમે હીનથી મધ્યમ અને મધ્યમથી ઉત્તમ અધિકારીમાં જવાનો તમે પ્રયત્ન કરો. અને જો આ જીવનકાળમાં આ પૂરું થઈ જાય, અગર જો તમે ઉત્તમ અધિકારી સુધી પહોંચી જાઓ, તો સંભવ છે કે આ જન્મ પછી ડિરેક્ટલી તમારો પ્રવેશ ગોલોકમાં થશે. એટલે બરોબર. હાજી, ખૂબ સુંદર સમાધાન છે. સેમસંગ હા, વિડીયો ઓપન કરો છે. ઓકે, જે દંડવત પ્રણામ. આશીર્વાદ. ઓપન કરશો. એ પૂછવું હતું કે આપે જે કહ્યું ને બ્રહ્મ સંબંધ, તો બ્રહ્મ સંબંધ એકમાત્ર પેરામીટર હોય? એટલે આપણે ઘણીવાર એમ જોઈએ છે કે કોક એવા જીવને પણ બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયું હોય એમ, તો એટલે બ્રહ્મ સંબંધ થવું એ એકમાત્ર પેરામીટર છે કે આ જીવનો પુષ્ટિ માર્ગમાં અંગીકાર છે, મહાપ્રભુજી દ્વારા અંગીકાર થયો છે, કે પછી ઘણીવાર એવા જીવોને પણ બ્રહ્મ સંબંધ થઈ જતું હોય છે કે જે કદાચ પુષ્ટિ બીજ વાળું ન હોય, એવું હોય? नहीं, देखो एक बात तो नक्की है कि अगर उसने व्रत किया है और वो ब्रह्म संबंध ले रहा है, भले फिर कुछ नहीं करे, ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि ये नाम मात्र के वैष्णव है. जो केवल नाम मात्र का वैष्णव है, जिसने ब्रह्म संबंध लेकर कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं करता है, ऐसे जीव का उद्धार भी पुष्टि मार्ग के थ्रू होगा. पर कब होगा इसकी गारंटी नहीं है. वो उसके कर्मों के ऊपर आधारित है कि उसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, उसकी क्या गति होगी. आप है ना, मेरे ख्याल से 252 वैष्णव की वार्ता में एक वार्ता है, आप उस वार्ता को याद करो. एक सेठ की वार्ता है. उसने एक आदमी बैठा के रखा था जो रोज उसको याद दिलाता था कि भैया गोकुल कब चलोगे, गोकुल कब चलोगे. और वो हमेशा बहाना मारता, नहीं नहीं अभी ये काम है, अभी ये काम है, अभी ये उत्सव है, अभी ये है, दुकान में ये काम है, फलाना ढिकना करके वो बहाना मारता मारता उसका वो जीवन तो निकल गया, मनुष्य जन्म उसका ऐसे ही निकल गया. उसने कभी कुछ नहीं किया, ना गोकुल गया, ना सेवा करी, ना कुछ किया. दूसरा जन्म उसको कुत्ते का मिला मेरे ख्याल से, वो कुत्ते का जन्म भी उसका ऐसे ही गया. और तीसरा जन्म मेरे ख्याल से उसको मक्खी का मिला, किसी मच्छर का मिला. वो मच्छर बनकर जब यमुना जी में गिरता है वो मच्छर, तब उस जीव की गति होती है. तो कहने का तात्पर्य है कि उसने भले ही नेम से उसने ब्रह्म संबंध ले लिया होगा, 3 जन्म पहले उसने ब्रह्म संबंध लिया होगा, उस जन्म में भले उसका अधिकार नहीं होगा, लेकिन आगे आते जन्म में उसका अधिकार बना और उसका अंगीकार पुष्टि मार्ग के थ्रू हुआ. तो ब्रह्म संबंध अगर आपने लिया है और आपने अपना सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण किया है, और किया नहीं हो तो भी चलो, आपने अगर नाम मात्र का भी ब्रह्म संबंध ले लिया है, तो श्रीनाथ जी तो आपका उद्धार करेंगे. पर हो सकता है कि इस जन्म में नहीं कराएं, इस जन्म में आपकी ऐसी कोई कृति नहीं है, आप ऐसी कोई सेवा नहीं कर रहे हो, आप ऐसे कोई कार्य नहीं कर रहे हो कि जिससे आपका अधिकार बढ़े. और उसके पीछे भी ठाकुर जी की ही इच्छा है. महाप्रभु जी ने या ठाकुर जी ने आपको जैसा भाव दिया इस जन्म में, वैसा आपने किया. सरल शब्दों में बोलूं तो महाप्रभु जी ने या ठाकुर जी ने आपको भाव दिया कि आप व्रत करो, ब्रह्म समझ लो. फिर ठाकुर जी ने आपको भाव दिया, હવે તું કઈ કરતી નહીં, હવે તું મોજ કર, આનંદ કર, બસ તારે બીજું કઈ કરવાનું નથી. 3 જન્મ પછી તારો ઉદ્ધાર થશે. અચ્છા, તો જે આ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ ગ્રંથ છે ને, એમાં ચર્ષણી જીવોનો પણ આવે છે કે ઘડીકમાં અહીંયા ભટકે, ઘડીકમાં અહીંયા. તો એમ કે છે કે ઘણા એટલે એવા પણ હોય ને કે જેને બ્રહ્મ સંબંધ તો થઈ ગયું હોય એમ, પણ એટલે ચર્ષણી જીવ હોય કદાચ, એ થોડી બ્રહ્મ સંબંધ ફલિત થાય છે, અથવા તો એનામાં થોડી પુષ્ટિ બીજ હોય. એટલે મારું શું કહેવું છે કે પુષ્ટિ બીજ હોય ને જે એને બ્રહ્મ સંબંધ થાય. શું? देखो, अगर जीव को ब्रह्म संबंध लेने की इच्छा है तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर बीज है. वो बीज आज भले संस्कारित नहीं हुआ, उसको पोषण नहीं मिला या उसने खुद पोषण नहीं किया, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है
लेकिन अगर बीज नहीं होगा तो उसको ब्रह्म संबंध लेने की भी इच्छा नहीं होगी। अच्छा। आज विश्व में 800 करोड़ की आबादी है, 800 करोड़ की आबादी है। वैष्णव सृष्टि मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। 2-3 करोड़ भी शायद मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा वैष्णव सृष्टि नहीं होगी वर्ल्ड वाइड। इसमें हर टाइप के वैष्णव आ गए, नाम के वैष्णव भी आ गए, काम के वैष्णव भी आ गए, केवल झारी जी भरने वाले वैष्णव भी आ गए, जो ब्रह्म संबंध सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि वो झारी जी भर सके बैठक जी में। ऐसे वैष्णव भी आ गए, हर टाइप के वैष्णव इसमें आ गए। तो हो सकता है कि ठाकुर जी ने उनको ऐसी कोई प्रेरणा करी कि इस जन्म में ठाकुर जी ने प्रेरणा करी कि भाई तू एक काम कर, तू अभी ब्रह्म संबंध ले ले। आगे का जन्म हो सकता है कि उसको कोई कुत्ते का मिले, कोई जानवर का मिले, कोई ऐसे जंतु का मिले कि जहां पे उसका ब्रह्म संबंध संभव नहीं हो। ऐसे किसी योनि में उसका जन्म, कोई कीड़े का मिले, मकोड़े का मिले, ऐसे किसी योनि में उसका जन्म हो कि जहां पे उसका संबंध स्थापित करना संभव नहीं हो सकता है कि ऐसे जीव को ठाकुर जी ने इसी जन्म में ऐसी प्रेरणा कर दे कि तू एक बार का ब्रह्म संबंध अभी ले ले, तेरा उद्धार मैं आगे करूंगा। हाँ, गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग है उसमें भी यही बात है। गजेंद्र का जो उद्धार हुआ, वो उद्धार उसको उस जन्म के कारण नहीं हुआ, उसके पूर्व जन्म के कारण उसका उद्धार हुआ। पूर्व जन्म में जो उसने सेवा करी थी, जो उसने भगवत नाम लिया था, उसमें उससे कोई अपराध भी हुआ है। उस अपराध के दंड रूप में उसको हाथी के रूप में उसका जन्म हुआ और फिर मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तो वो अपराध की निवृत्ति के लिए उसको ऐसी गति मिली। बाकी उसकी जो उत्तम गति जब हुई गजेंद्र की, वो उसके पूर्व जन्म के कारण हुई। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी जब उत्तम गति होगी तो इस जन्म में हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो इस जन्म में नहीं हुई, आगे के किसी जन्म में हुई, तो वो इसी ब्रह्म संबंध के कारण होगी जो आपने इस जन्म में लिया है। अच्छा। सेवा सत्संग वगैरह अपन इसलिए करते हैं कि ताकि इसी जन्म में अपना उद्धार हो जाए। अपन फिर से गोलोक में इसी जन्म में पहुंच जाएं, इसलिए अपन ये सारे साधन करते हैं। बाकी ये साधन आप कितना करो कितना नहीं करो, ठाकुर जी आपको क्या भाव दें, किस प्रकार का भाव दें, कैसी प्रेरणा करें, ये सब ठाकुर जी का विषय है। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते कि घर वालों का भले ब्रह्म संबंध हो गया हो, पर सेवा अगर नहीं करते हो तब भी चिंता मत करो। ठाकुर जी ने जिसको जैसा भाव दिया है वो वैसे कार्य कर रहा है। और ऐसे जीव को आप जबरदस्ती खींच कर भी लाओगे तब भी वो नहीं करेगा। और जिस दिन ठाकुर जी को उसको खींचना होगा, ठाकुर जी खींच लेंगे। इसलिए मैं एक और एडवाइस देता हूं वैष्णव को, इन्हीं सब बातों के आधार पे एक एडवाइस देता हूं कि बच्चों को संस्कार तब तक देने की कोशिश करो कि जब तक बच्चे आपकी बात सुनते हो। पुष्टि संस्कार और डालने का प्रयास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से करना चाहिए कि कल को चल के आपको गिल्ट नहीं हो कि अरे हमने कोशिश नहीं करी। बस ये ही एकमात्र रीजन है कि जहां अपन को बच्चों के ऊपर सेवा थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए, वो भी एक उम्र तक संस्कार देने का प्रयास करो। एक उम्र तक आपने आपकी तरफ से सारे प्रयास किए पर बच्चे सेवा में नहीं आते हो, और अब छोटी उम्र रही नहीं है, अब उम्र भी बड़ी हो गई है, ऐसे बच्चों के पीछे फिर बहुत मेहनत मत करो। वो ब्रह्म संबंध ले, अच्छी बात है, ठाकुर जी उसका उद्धार करेंगे। अगर ब्रह्म संबंध नहीं ले तो ठाकुर जी का जीव नहीं होगा। ऐसे भी बहुत से वैष्णव घर हैं कि जहाँ पे माता पिता ब्रह्म संबंधी है, सखड़ी भोग तक की सेवा कर रहे हैं और बच्चों को ब्रह्म संबंध तक नहीं है। ऐसे भी घर हैं। तो जिसका जैसा अधिकार। અચ્છા, તો જે ઈ ચર્ષણી જીવોનું શું છે, એ જે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદામાં કીધું છે? આ જે હીન અધિકારી જીવો છે આ બધા ચર્ષણી જીવો, એટલે અત્યંત હીન, અત્યંત ઉતરતી કક્ષાના. અચ્છા. સાવ નીચેની કક્ષાના જીવ. આમ છે અંગીકાર તો એ લોકોનો પુષ્ટિમાં જ છે, ભલે પ્રવાહનો મિશ્રણ છે તો પુષ્ટિ. બ્રહ્મ સંબંધ લીધો છે એટલે એનો પ્રવેશ પુષ્ટિમાં તો થઈ ગયો છે, પણ પ્રવાહનો દોષ છે એની અંદર. અચ્છા. એનો સંગ હોઈ શકે છે અથવા તો એનો, કારણ કે જો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા માર્ગમાં છે ને, મહાપ્રભુજી હજી સ્પષ્ટતા, હજી અંદર જઈને સ્પષ્ટતા કરે છે મહાપ્રભુજી
કે સંભવ છે કે કોઈનો દેહ આસુરી હોઈ શકે, જીવ પુષ્ટિ છે પણ એનો દેહ આસુરી છે. તો જ્યારે આસુરી દેહ હશે ને તો એ જીવને સેવા નહીં ફાવે. બરાબર. કદાચ તમે ફોર્સ કરીને બ્રહ્મ સંબંધ લેવડાવી લો, પણ અગર જો દેહ એનો આસુરી છે તો એની વૃત્તિ આસુરી કાર્યોમાં જ રહેશે, એની વૃત્તિ ભગવદીય કાર્યોમાં નહીં રહે. હા, બરાબર. જેનો જીવાત્મા આસુરી છે, જેનો જીવાત્મા આસુરી છે એ જીવ ક્યારે બ્રહ્મ સંબંધ પણ નહીં લે. તો એનો ઉદ્ધાર પુષ્ટિ માર્ગની અંદર થવાનો નથી કોઈ પણ કાળમાં. અચ્છા. હા હા. આટલો અંતર ખરો. ઓકે ઓકે જીજે, પણ સમજાઈ ગયું. હા આ જે વિષય છે આ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાનો વિષય છે અને થોડું હા ગૂઢ છે, ગહન વિષય છે. હા જીજે, ખૂબ સુંદર સમાધાન થયું. દંડવત પ્રણામ. આશીર્વાદો. ધર્મિષ્ઠાબેન. હા, દંડવત પ્રણામ જીજેશ્રી. આશીર્વાદ. આપે હમણાં કહ્યું કે ઘરમાં જે સેવા માટે ન આવતા હોય તો આપણે આગ્રહ નહીં રાખવાનો, કે એને કહેવાનું નહીં કે તમે સેવા માટે આવો. તો ના જ કરવા માંગતા હોય ને એકલા સેવા કરતા હોય તો પછી આપણા પછી સેવા કોણ સંભાળશે, એવું વિચાર ના કરવો જોઈએ. એ વિચાર તમારે કરવાની જરૂર નથી, એનો વિચાર ઠાકોરજી કરશે. તમારા પહેલા ઠાકોરજીનું શું હતું એનું તમે કઈ વિચાર કર્યું? તમારા પહેલા પણ ઠાકોરજીની આપણા પહેલા પણ ઠાકોરજીની સેવા થતી હતી કે નહીં? થતી જ હતી, કોઈના કોઈ રૂપ. બસ. પછી હા, તો તમે તમારો શરીર જ્યાં સુધી સેવામાં ચાલે છે, જ્યાં સુધી તમે સેવા પહોંચી શકો છો ત્યાં સુધી તમે સેવા કરો. આગળ જતા 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 ઠાકોરજી એનો રસ્તો કરશે, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમે ઠાકોરજીની ચિંતા કરશો કે ઠાકોરજી તમારી ચિંતા કરશે? એટલે આપણે ચિંતા નહીં કરવાની, ઠાકોરજી એની મેળે રસ્તો કરશે. ઓકે. બસ ઠાકોરજી એવી કોઈ પ્રેરણા કરશે, એવા સંજોગો કદાચ ઉભા થશે કે તમારી પાછળથી. હવે હું એક ઉદાહરણ આપું. અમારા એક બહુ ઓળખીતા વૈષ્ણવ હતા, એ થોડા વર્ષ પહેલા હરિશરણ થઈ ગયા. એમને કેન્સર હતું તો કેન્સર ડિટેક્ટ થયું એટલે હરિશરણ થઈ ગયા એના પછી. પણ એ વૈષ્ણવને ખાતરી હતી કે મારો છોકરો ને મારી વહુ એ સેવા કરવાના નથી. બ્રહ્મ સંબંધી છે, બંને જણા બ્રહ્મ સંબંધી છે, પણ કોઈ દિવસ એમને સેવા કરી નથી. એમની મમ્મીને કોઈ દિવસ એ જોવાનું સુખ નથી મળ્યું કે મારો છોકરો પણ સેવા કરે છે, કે મારો છોકરો સેવા કરશે. એટલે એમની મમ્મી જે હતી ને એ એકદમ ક્લિયર હતી, પેલા જે વૈષ્ણવ હતા એકદમ ક્લિયર હતા કે મારા પાછળથી કોઈ ઘરમાં સેવા કરવા વાળા છે નહીં. તો બીજા વૈષ્ણવને કહી ગયા હતા કે જ્યારે હું અશક્ત થાઉં ને બીમારીના કારણે મારાથી જો સેવા નહીં થાય ને, તો અત્યારે તો વૈષ્ણવ પેલા બીજા વૈષ્ણવ ત્યાં બિરાજતા હતા એમના ઠાકોરજી. ત્યારે પેલા વૈષ્ણવે બીજાને કહી દીધું હતું કે મારા મર્યા પછી ઠાકોરજી મારા ગુરુ ઘરમાં પધરાવી દેજો. એટલે અમારા ત્યાં અમે પુષ્ટાવેલા હતા, ત્યાં પધરાવી દેજો બધું, ઠાકોરજીનું સાજ સાહિત્ય બધું A to Z ઠાકોરજી સાથે તમે મારા ગુરુ ઘરમાં પધરાવી દેજો, મારા ઘરમાં કોઈ સેવા કરવાના નથી. સારું, પેલા વૈષ્ણવ સેવા કરતા રહ્યા. હવે એક દિવસ આ જીવ હરિશરણ થઈ ગયા. હરિશરણ થયા, એમનું જે વૈદિક નિત્ય જે કરવાનું હતું તે ક્રિયાકર્મ બધું પૂરું થયું. એમના છોકરો ને એમની વહુ આવ્યા મારી પાસે કે જે આપની આજ્ઞા હોય તો અમે અમારા મમ્મીના ઠાકોરજીની સેવા કરીએ. અમે કોઈ દિવસ અમારા જીવનકાળમાં એ લોકોને સેવા કરતા જોયા નથી. પેલા વૈષ્ણવ જે હરિશરણ થઈ ગયા હતા એમને કોઈ દિવસ આવો સુખ જોવાનો થયો નથી. પણ એમના ગયા પછી છોકરાને એમની વહુ એમને ઈચ્છા થઈ કે ના, મમ્મીના ઠાકોરજી છે, ઘરથી બહાર નહીં જવા જોઈએ, આપણે કરશું જેટલું અમારાથી થશે અમે એટલું કરશું, પણ જે અમારી ઈચ્છા છે કે અમે ઠાકોરજીની સેવા કરશું, આ બીજે કોઈને પધરાવતા નહીં. જે અમે સુખે એમના માથે પધરાવી દીધા. સુંદર, ખૂબ સુંદર. હવે તમારી પાછળ ઠાકોરજી પ્રેરણા કરે. બસ એટલે જ મેં કીધું કે તમે ચિંતા કરતા નહીં. તમારા હાથમાં જેટલું છે ને ત્યાં સુધી તમે તમારી દૃષ્ટિ રાખો. તમારા હાથથી બહારની જે વસ્તુ છે ને એની ચિંતા તમે કરતા નહીં. એનાથી કઈ તમને મળવાનું નથી. ખોટા તમારા વાળ સફેદ થશે. દંડવત પ્રણામ છે શ્રી. ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ બધાઈ, આગમ બધાઈ છે શ્રી. હા,
હા, બધા જ વૈષ્ણવોને જન્માષ્ટમીના ઉત્સવની અગ્રિમ વધાઈ હો, એડવાન્સમાં ખૂબ ખૂબ વધાઈ. જે વૈષ્ણવોને ખોલું છું, બધા વૈષ્ણવો ઓપન હા, પહોંચાડો જે શ્રી ખૂબ આનંદ આવ્યો, ખૂબ આનંદ આવ્યો. જે એક પ્રણામ જીજે. કરો જન્માષ્ટમી નંદ ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ. આશીર્વાદ. બધાય આપણે આશીર્વાદ હો બધાને. જય જય શ્રી અમે લેટ આવ્યા જય શ્રી મેં ખોલ્યું આપને પછી જો કઈ વાંધો નહીં, બીજી વાર. ચલો એવું હોય તો જો લેવું હોય તો જય શ્રી કૃષ્ણ સ્મિતાબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ જાગૃતિ. જાગૃતિ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હેલો જાગૃતિ. વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. શર્મિષ્ઠા જો. જય શ્રી સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છે? ખૂબ બધાય બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ. વૈષ્ણવ બધાય જય શ્રી કૃષ્ણ. ઉત્સવની વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ. જન્માષ્ટમી